ओम शांति। इटली के शहर नेप्स में एक 11 साल का बच्चा बहुत गरीब है। नेपल्स के शहर में वो बच्चा काम करता था। इतने पैसे थे नहीं कि वो पढ़ाई कर सके। मजदूरी का काम। और उस बच्चे को चारों ओर संगीत ही संगीत सुनाई देता था। पंछियों की चहचहाट, बादलों का गरजना, चिड़ियों की उड़ान, हर चीज उसे आनंद से भर देती थी। और वो अपने आप में गुनगुनाता रहता। और उसने स्वप्न देखा था कि एक दिन मैं भी गाऊं। किसी दिन वो एक संगीतकार के पास गया, म्यूजिक टीचर के पास, और उसे कहने लगा कि आप मुझे संगीत सिखाओ। म्यूजिक टीचर ने कहा पहले तुम गा के दिखाओ कैसे गाते हो। और उसने गा के दिखाया और उस म्यूजिक टीचर ने कहा ऐसी भद्दी आवाज कभी भी सिंगर नहीं बन सकोगे, तुमको सिखाना भी व्यर्थ होगा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं संगीत के जगत का। और वो बच्चा उस दिन से उसके घर में जो एक पुराना पियानो था उस पर रियाज करता था। कभी कभी वो सब कुछ बंद कर देता है। उसकी संगीत की जो साधना थी वो बंद हो जाती है। उसकी माँ देखती है उस बच्चे को, इसे क्या हो गया, उदास रहता है। वो बताता नहीं है परंतु उदास रहता है। परंतु उसकी माँ समझ जाती है। और वो माँ एक दिन कहती है आओ हम मिलकर गाए। और वो दोनों मिलकर गाते हैं और कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। और फिर वो माँ एक दूसरे संगीत शिक्षक के पास, टीचर के पास उस बच्चे को ले जाती है और कहती है कैसे भी करके इसे सिखाओ, इसे पढ़ाओ। और वो खुद नंगे पांव घूम घूम कर, मजदूरी कर 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 उस बच्चे को पढ़ाती है। और वो बच्चा एक दिन, अगर कहा जाए दुनिया का सबसे पहला बड़ा संगीतकार बन जाता है। 19वीं शताब्दी में फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ यूरोप हेनरिको, जिसके पहली बार रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक है, लेजेंडरी म्यूजिशियन कहा जाता है उसे। उसकी माँ का एक संकल्प था कि मेरा जो बेटा है वो इस दुनिया का सबसे महान संगीतकार बने। उसकी माँ का वो संकल्प था। परिस्थितियां विपरीत थी, प्रतिकूल थी। एनरिको की जो माँ थी उसने सोच लिया था कि मुझे ये करना है और उसने सब कुछ किया अपने उस बेटे के लिए। जब व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है
असंभव संभव हो जाता है। आवश्यकता है संकल्प की। जब हम ये मान लेते कि ये मैं नहीं कर सकता, तो संकल्प नष्ट हो जाता है। जब मन में ये आशा होती है कि ये मैं कर सकता हूं और ऐसा संकल्प निर्माण होता है, तो संकल्प में वो शक्ति है। ऐसे संकल्पवान युवाओं की इस देश को, इस धरती को आवश्यकता है। शारीरिक बल ना हो तो चलेगा, पर आवश्यकता किसकी है? संकल्प की। पहाड़ों पर सभी ने देखा होगा, झरनों का पानी गिरता है, गिरते जाता है, सतत गिरते जाता है और चट्टानों को तोड़ देता है। संकल्प है अज्ञान के चट्टानों को तोड़ने का। सातत्य चाहिए साधना में। साधना की निरंतरता ही कुंजी है। सतत सतत निरंतर, बिना रुके। गिर जाओ तो फिर उठो। अपने अज्ञान को मिटाना है, अपने विकार को मिटाना है, अपने विकर्म को मिटाना है, अपने व्यर्थ को मिटाना है, पुराने संस्कारों को मिटाना है, पुरानी दर्दनाक यादों को मिटाना है। जो जो नकारात्मक है उसे मिटाना है। इतने बड़े बड़े काम है। ये सारी चट्टानें, उस झरने जैसा संकल्पवान होना होगा। संकल्प, संकल्प से भरी ऐसी जिंदगी हो। और संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? बार बार संकल्प शक्ति का प्रयोग करके। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? बार बार उसका प्रयोग करके। अभी बैठे बैठे ही संकल्प कर लो, कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है। और संकल्प सफल कब होता है? भीष्म का संकल्प सफल क्यों हुआ? चाणक्य का संकल्प सफल क्यों हुआ? क्यों? क्या था उसमें? उन संकल्पों में कौन सी ऐसी दृढ़ता थी और क्यों वो दृढ़ता थी? कि कौन सी परिस्थितियां थी? संकल्प दृढ़ हो जाए उसके लिए क्या किया जाए? दृढ़ संकल्प होना ये तो हमने रट रखा है। दृढ़ संकल्प, पर संकल्प में दृढ़ता कैसे आए? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प में दृढ़ता है, उसके लिए क्या चाहिए? यदि भीष्म ने वही प्रतिज्ञा साधारण सी परिस्थितियों में की होती, तो शायद उस पर टिक न पाते। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस क्या चाहिए? तीव्रता चाहिए, भावनाओं की, इमोशंस की, फीलिंग्स की। उस तीव्रता में जो संकल्प किया जाता है वो दृढ़ होता है। ये सबसे पहली बात है जो संकल्प की दृढ़ता में आवश्यक है। किस इंटेंसिटी में वो किया गया? चाणक्य भीख मांगने गया है, सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है, मगध सबसे बड़ा साम्राज्य है उस समय 16 जनपदों में, परंतु उसकी शिखा पकड़कर उसे तुरंत बाहर फेंकवा देता है। इस परिस्थिति में वो संकल्प करता है।
वो सारे आतताई जिनने भारत को पदाक्रांत किया है, मैं उन सबको पदाक्रांत करूंगा। परिस्थितियां विकट थी और भावनाएं उत्कट, आवेग था, इंटेंस इमोशंस थे। हमारे संकल्प हम करते हैं, परंतु भावनाएं कैसी होती है? बहुत ढीली ढाली और साधारण। वेग नहीं होता है, तूफान चाहिए, तब जाकर संकल्प दृढ़ होता है। दूसरा, मंशा बहुत शुद्ध चाहिए, प्योर इंटेंशन। जब प्योर इंटेंशन होगा और इस शुद्ध मंशा में वो संकल्प किया जाएगा तो ही वो सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। अगर उसमें जरा सी अशुद्धि है और जरा सा भी स्वार्थ है और किसी का अहित करने की चाह है, वो पूर्ण नहीं होगा। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, सक्सेस ऑफ संकल्प डिपेंड्स अपॉन प्योरिटी ऑफ संकल्प। संकल्प फलित तभी होगा जब वो अत्यंत शुद्ध हो, अत्यंत पुनीत, अत्यंत निस्वार्थ, तभी वो संकल्प पूरा होगा। तीसरा, किस स्थान पर संकल्प किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां पर विशेष संकल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान का बड़ा महत्व है। सभी मधुबन भूमि में इस समय बैठे हैं और इस समय इस धरती पर इससे अधिक पवित्र स्थान और कोई नहीं, या कोई है? ब्रह्मा के चरणों से पुनीत हुआ है ये स्थान। स्वयं भगवान ने अपने पग धरे हैं यहाँ। संसार की महानतम तपस्वी आत्माएं यहाँ रही है। अगर ऐसे स्थान में कोई भी संकल्प किया जाए और उसमें वो शुद्धि हो और उसमें वो इंटेंसिटी हो, तीव्रता हो, कब तक उसी विकार से हार, कब तक उसी विकर्म से हार, कब तक वही वही अंधकार, कब तक वही वही नेगेटिविटी, कब तक वही वही व्यर्थ, कब तक वही पुराना संस्कार, और सातवां, कब तक वही पुरानी यादें। ये सातों हमारे दुश्मन है, चट्टाने हैं। इस भूमि पर बैठकर संकल्प करो, इनफ इज इनफ। बस अब नहीं, सभी दुखों से मुक्त करना है स्वयं को। अगला, संकल्प के लिए चाहिए समय। किस समय वो संकल्प किया जा रहा है? और सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? द टाइम इज नाउ एंड द टाइम इज हियर। अभी अभी 9 बजने को 10 मिनट कम है, मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं। यही टाइम 11 दिसंबर 2022, इससे उपयुक्त समय और कोई नहीं है। क्या करने का? संकल्प करने का। अभी नाउ। अगला, व्यक्ति। किस व्यक्ति के सामने संकल्प किया जा रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। अकेले में कर लिया, हो गया, किसी ने देखा नहीं। कल उसको तोड़ भी दिया, वो भी किसी ने नहीं देखा। संकल्प करना है किसी के सामने, किसी ऐसे के सामने जिसके पास रूहानी वायरलेस सेट है। और वो किसके पास है? रिजोल्यूशंस कहते हैं सबके सामने करो, ताकि थोड़ा डर रहता है। फिर अपने डिपार्टमेंट वालों के सामने संकल्प करो, आज से क्रोध नहीं करूंगा।
तो सारे के सारे तीक्ष्ण दृष्टि लगाए बैठेंगे। रिवील योर रिजोल्यूशंस। तो इतनी चीजें चाहिए, तब संकल्प सफल होता है। पहला बताया तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसमें मिला दो। केवल तर्क से संकल्प नहीं हो, भावनाएं उसमें समाहित हो। कोई हर्ट हो जाता है और तब संकल्प करता है कि एक दिन ये करके दिखाऊंगा, तब वो शक्तिशाली संकल्प होता है। बहुत ढूंढता है कोई भगवान को और फिर उसे भगवान मिलता है, तो उसकी जो दृढ़ता होती है वो कुछ और ही होती है। और जो बचपन से ही मिला हुआ है उनमें दृढ़ता थोड़ी कम दिखाई देती है। दूसरा बताया शुद्धि। तीसरा किस स्थान पर किया जा रहा है। जो संसार में बाहर रहते हैं, तैयारी करनी है कि कल सेवा केंद्र पर जाएंगे और वहां पर संकल्प करेंगे। प्रकृति के नजदीक जाएंगे जहां पवित्र वायुमंडल है, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी नदी के पास, किसी झरने के पास, किसी समंदर के पास, उस पवित्र स्थान पर उस एकांत में संकल्प करेंगे और सभी को साक्षी, सभी की साक्ष्य में, तो वो संकल्प शक्तिशाली होगा। फिर है समय, अमृत वेले के समय संकल्प करो। रात में नहीं कर लो, अमृत वेले के लिए छोड़ो कुछ संकल्प जो महत्वपूर्ण डिसीजन है जीवन के, वो तुरंत निर्णय नहीं ले लेना है। अमृत वेले कोई नई टचिंग होगी। अगला व्यक्ति जिसमें बहुत विश्वास है, ऐसे व्यक्ति के सामने संकल्प करना। वचन ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है और संकल्प तो कर लिया और ये सारी बातें कर ली, और फिर अगले दिन से क्या करना है, अब उस पर काम करना चालू करना है। संकल्प बीज है, उसे रोज पानी देना है। कौन सा? स्मृति का, स्वयं को याद दिलाते रहना। और हमें संकल्प करना है स्वयं को बदलने का, स्वयं की आदतों को बदलने का, स्वयं को व्यसनों से मुक्त करने का। ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, शराब पीने वाले बहुत आते हैं। एक बार हमने एक मरीज को कहा, तुम संकल्प क्यों नहीं कर लेते इस शराब को छोड़ने का? उसने कहा, ठीक है, आज से संकल्प करता हूं कि विदेशी दारू बंद, पर देसी कौन सी पीऊं वो आप बताओ। तो इतना जल्दी नहीं छूटती, लंबे समय से हमारी साथी है। एक संकल्प कर लिया और काम हो गया, ऐसे नहीं होगा, रिवीजन चाहिए। एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है, यमराज के दूत वहां खड़े होते हैं। स्वर्ग का द्वार है और स्वर्ग के द्वार में हीरे जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं। उसे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो अपना नाम बताता है। क्या काम करते हो? कहते कबाड़ वाला हूं। कहते यहाँ कैसे आए, तुम्हारा तो अभी नंबर ही नहीं है। वो कहते हम अंदर से कंफर्म करके आते, तब तक यहीं खड़े रहना। वो अंदर जाते हैं, बड़े रजिस्टर में चेक करने, बाहर आके देखते दरवाजा भी गायब और वो कबाड़ वाला भी गायब, सब लेके फरार। मरने के बाद भी आदतें पीछा नहीं छोड़ती है। इतनी गहरी है और इतनी अंतर्मन में बैठी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में उनके रूप से। संकल्प अच्छा है, परंतु झरने का उदाहरण याद रखना। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, पर उसको आना जाना पड़ेगा।
पानी गिरते ही रहे चट्टानों पर निरंतर। कब चट्टान टूटेगी? प्रतीक्षा। गिरते रहो, सातत्य साधना का हो, निरंतरता, सतत साधना, तब काम होगा, अन्यथा नहीं। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी। कौन किसको देख रहा है? समर्थ तो वो है, पर क्या हम समर्थ है? समर्थ अर्थात पार्टियों से मुलाकात, मास्टर सर्वशक्तिवान। समर्थ अर्थात मायाजीत, समर्थ अर्थात प्रकृति जीत, समर्थ अर्थात रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाला, समर्थ अर्थात शक्तियां ऑर्डर पर चलाने वाला। जिस शक्ति को जब ऑर्डर करो तब आ जाए। शक्तियों के विषय में कितनी बातें बाबा ने कही है। शक्तियों को ऑर्डर करो, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों को बुलाओ, शक्तियों को कार्य में लगाओ, शक्तियों को यूज करो, शक्तियों का दान दो, शक्तियों का सहयोग दो, स्वयं शक्तिशाली बनकर दूसरों को शक्तिशाली बनाओ। शक्ति, शक्ति, मैं शक्ति हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। कितना अच्छा वाक्य, अपनी डायरी में नोट करना है इस और इसे याद करना रोज। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। तो बाबा ने सबको शक्तियां दे दी। शक्तियों का खजाना, समर्थियों का खजाना दिया है। कब दिया? जन्मते ही। कैसे दिया? सहज। कितने समय में दिया? 1 सेकंड में। किसने दिया? भगवान ने। किसको दिया? हमको। और एक चाबी दे दी। कौन सी? स्मृति की। और कैसे दिया? सहज दिया। रोज शक्तियां लेनी है। योग में बैठे और शक्तियां आ रही है। मैं शक्तिशाली हूं, बलवान हूं, सामर्थ्यवान हूं। मुझ में अनंत शक्तियां है, अनंत ऊर्जा का भंडार हूं। न थकान है, न आलस है, न अलबेलापन। मैं शक्ति हूं, शक्तियों से ओतप्रोत हूं, लबालब भरा हूं ऊर्जा से। अपने शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करने। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। भगवान के महावाक्य है, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। द एनर्जी ऑफ संकल्प इज द एनर्जी ऑफ फॉर्च्यून। वो सब शक्तियां कहाँ हैं? तीन कहानी है। भगवान किसी समय इस धरती पर रहता था, कहते हैं, पर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। रोज लोग आते थे, कोई कहता था मेरी गाय मर गई, मेरी भैंस मर गई, उसको जिंदा कर दो। कोई कहता था बारिश ला दो, खेतों के लिए बारिश चाहिए। धोबी कहता था नहीं भगवान बारिश मत लाना, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। हर रोज सुबह सुबह लोग उठकर आकर उसको परेशान करते। कोई कहता मेरा ये काम कर दो, कोई कहता मेरी नौकरी लगा दो, कोई कहता मेरी बेटी की शादी करा दो। और विरोधाभास ही सारे, कोई एक कहता, कोई दूसरा कहता, कोई तीसरा कहता है, कोई कुछ करता। भगवान एकदम परेशान ही हो गए। इतनी शिकायतें लोगों की, ये कर दो, वो कर दो, शक्ति दे दो। भगवान ने सभा बुलाई और कहा कि क्या करूं? ऐसा कुछ करता हूं कि ये जो सारी शक्तियां है छुपा देता हूं, कहीं रख देता हूं, ताकि ये लोग वहां न पहुंचे। और उनको कहूंगा मुझे भी नहीं पता शक्ति कहाँ है, तुम ढूंढो कहाँ रखी जाए। सजेशंस दिए जाते। कोई देवता कहता है इसे माउंट एवरेस्ट पर रखो, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। पर भगवान कहता है नहीं, पहुंचेगा कोई ना कोई। तानसेन, कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा वहां पर। कोई कहता है समुद्र की गहराई में,
भगवान कहता है वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। कोई कहता है गुफा में रख दो, वहां पर भी मनुष्य बहुत चालाक है। कोई कहता है चांद पर रख दो, पर वहां पर भी पहुंच जाएंगे। और एक बूढ़ा तो नहीं कहेंगे, पर कहानी में लिखा है एक बूढ़ा सा देवता, वो कहता है एक काम करो प्रभु, शक्तियों को मनुष्य के भीतर ही छिपा दो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है बाहर ढूंढने का। वो बाहर ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहेगा, अंदर कभी जाएगा नहीं। और अंदर ही शक्तियां है। और तब से आज तक व्यक्ति शक्तियों को ढूंढ रहा है। कहाँ? बाहर। परंतु शक्तियां कहाँ है? भीतर, यहाँ, विद इन। तो सबसे पहली बात आज की मुरली से, शक्तियां कहाँ है? भीतर। और शक्तियों का क्या करना है? प्रयोग। जैसे कहा संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है, रोज रोज प्रयोग करो संकल्प शक्ति का। कल अमृत वेले इतने बजे उठना है, कल मुरली इतनी बार पढ़नी है, कल मुझे इसका ऐसे चिंतन करना है, कल इतनी बार मेरा योग हो बैठा हुआ। संकल्प। सारे दिन भर संकल्प की लेबोरेटरी खोलो, लैब ऑफ रिजोल्यूशन। संकल्प, छोटी छोटी बातों में संकल्प करो। ये जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा ही नहीं, तब तक सोऊंगा ही नहीं। छोटी छोटी बातों में संकल्प का प्रयोग। बाबा ने कहा रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। जिसने भूख प्यास और निद्रा को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा योगी सबसे अधिक शक्तिशाली है, जो स्वराज्य अधिकारी है। जिसने स्वयं को जीता, स्वयं की इच्छाओं को, तृष्णाओं को और वासनाओं को जीता, एक एक इंद्रियों को जीता, भूख को जीत लिया और प्यास को जीत लिया और नींद को जीत लिया, उसको कौन हरा सकता है संसार में? वो अजय विजय, हमेशा विजयी है। शक्तिशाली बनना है, स्पिरिचुअल पावर्स से अपने आप को भरना, बस यही काम है। रोते नहीं बैठना है। दादियों को कहा ना, कोई 7-8 गोलियां भी किसी को लग जाए, तुम्हारे सामने मार दे, तो डरेंगे नहीं। एक माता आती है, अभी भी आती है ओपीडी में, अभी भी उदासी से बाहर नहीं निकली है। पहले उधर रहते थे कश्मीर में, उसकी आंखों के सामने उसके पति को तलवार से मार दिया था, आंखों के सामने, और उसके बाद ही वो माउंट आ गई। पर वो कहती है अभी तक वो दृश्य भूलता ही नहीं, अभी तक बेचैनी, अभी तक डिप्रेशन, अभी तक घबराहट रहती है। वो खून उड़ा सब तरफ। तो ऐसे दृश्य होंगे। है ना बाबा ने, नींद में तो नहीं याद आएगा। दूसरे कोई की हत्या हो जाए तो वो नहीं, पर हो हमारा स्वजन कोई हो तो। संकल्प शक्ति का प्रयोग कब करना है? सारे दिन भर। और कहाँ करना है? छोटी छोटी बातों में करना है। उससे क्या होगी? संकल्प शक्ति शार्प होगी, धारदार। एब्राहम लिंकन ने कहीं कहा है, यदि मुझे 6 घंटे दिए जाए एक झाड़ को काटने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा और फिर एक बार से काट दूंगा। तो मन को धार कैसे लगती है? संकल्प करने से। नए नए संकल्प करो और छोटे छोटे संकल्प करो, और जब वो पूर्ण हो जाए तो कैसी खुशी होती है। ये खुद की विजय है। नेक्स्ट, स्मृति दिवस। क्या किया इसमें बाबा ने? विल पावर की विल कर दी है। नेक्स्ट, 3 वरदान, 3 शक्तियां साथ है। कौन कौन सी? यहाँ अमृत वेला मेडिटेशन हॉल में जब योग करते हैं तो ये दृश्य इमर्ज करना, भाग्य विधाता ब्रह्मा और मम्मा की मधुरवाणी और शिव बाबा।
तीनों से क्या लेंगे? शक्तियां लेंगे, वरदान लेंगे। ये बहुत अच्छा है प्रयोग। इधर जाओ और इधर जाओ। तो कल करना ये सब। अम्मा से क्या लेंगे? क्या? कौन सी वधुवानी? हुक्म चला रहा है, समर्पण कर दिया है। उस दिन भी कहा ये यज्ञ हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि के लिए इस तन का समर्पण। कहा ना, ये शरीर अश्व है, साकार मुरली, समर्पण कर दो। अब जैसे तुम चलाओ। ब्रह्मा से वरदान लो, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। बाप से वरदान लो, अशरीरी भव विदेही भव, बाप समान भव। आज की मुरली में तीन 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 बहुत सारी बातें हैं, कई जगह पर तीन 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 तीन। फिर है प्रत्यक्षता, प्रतिज्ञा, बैलेंस और ब्लेसिंग। ये दोनों होगा और इसका बैलेंस होगा तो संसार की आत्माओं को क्या मिलेगी? ब्लेसिंग्स। और फिर दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए बाबा ने कहा, दृढ़ प्रतिज्ञा की 7 बातें हैं। प्रतिज्ञा दृढ़ कैसे हो, या किसे दृढ़ प्रतिज्ञा कहा जाता है, उसकी 7 बातें इस मुरली में है। सबसे पहली बात, दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात प्राण जाए पर वचन न जाए। जान की बाजी लगा देना, बस सोच लिया, ठान लिया, अब ठान लिया, अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, अब पीछे नहीं जाएंगे, सोच ही लिया है। संकल्प है, संकल्प है मेरा, ये करना ही है। इसलिए कहा संकल्प, स्थान व्यक्ति के सामने, समय, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन और उसकी प्यूरिटी, ये सभी चीजें उसमें लानी है, तभी वो संकल्प शक्तिशाली होगा। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसमें डालने हैं। सोचना ये क्यों मैं करूं संकल्प। कब तक एक ही विकार से हार खाते रहेंगे। खुद से बातें करनी। आज कहा ना, 3 बातें बाबा के पास पहुंचती है बच्चों की। पहला शुद्ध संकल्प, दूसरा रुरियान, और तीसरा 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 बहानेबाजी बाबा के पास पहुंचती है। 3 बातें पहुंचती है, यहाँ एक छड़ी रखनी पड़ेगी अभी। कौन सी बातें पहुंचती है? तीसरी दृढ़ता पहुंचती है, यादें पहुंचती है। सारे साल भर का नहीं बताना है, आज का बताओ, सुबह का। क्या पहुंचता है? मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? प्रेम के मोतियों की मालाएं। क्या पहुंचता है? 3 बातें बाबा के पास। जो जो तुम रूहरियान करते हो वो सब पहुंचता है। ये मत समझना द टॉक इज यूनिलैटरल, एक तरफा बातचीत नहीं चल रही है। द टॉक इज बायलैटरल। खाली उसकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती क्योंकि तुम्हारी अपनी आवाज बहुत ज्यादा है। अदरवाइज द टॉक इज ऑलवेज बायलैटरल। तो क्या पहुंचता है? हम जो संकल्प करते, शुद्ध संकल्प, उस तक पहुंचते। क्या बोला बाबा ने? थोड़ा पीछे जाओ मुरली में और आगे, उधर नहीं। उधर शुद्ध संकल्प पहुंचते हैं, रूरियान पहुंचती है, और मीठी मीठी, और हमारी जो प्रेम के मोतियों की मालाएं, वो सब पहुंचता है उस तक। कहा है उसने आज? ऐसा मत समझना हम आके कुछ भी बोल के जाए और उस तक पहुंचा ही नहीं, सब सुन लेता है। तो दृढ़ संकल्प अर्थात पहला, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई।
कैसा संकल्प, राणा प्रताप का जैसा संकल्प था, शिवाजी महाराज का जैसा संकल्प था, चाणक्य का जैसा संकल्प था, चंद्रगुप्त मौर्य का जैसा, सम्राट अशोक का जैसा संकल्प था, विक्रमादित्य का जैसा संकल्प था। ये सभी महान महाराजे हैं भारत के। पृथ्वीराज चौहान का जैसा संकल्प था। सभी संकल्पवान थे। संकल्प में बहुत पावर है, संकल्प में बहुत शक्ति। और एक चीज चाहिए संकल्प में, जो पहले लिस्ट गिनाई ना, उसमें आशा। फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था, हिटलर ने जब सबको बंद करके रखा था, वहां पर एटॉमिक भट्टी थी, वहां पर लोगों को डालता था, सब भस्म हो जाते थे, चिमनी से धुआं निकलता था। ऐसे ही दिन थे। फ्रैंकलिन लिखता है कि मैं भी बंद था और मेरे साथ कितने सारे लोग थे, सब मरने वाले थे। क्रिसमस आने वाला था, दिसंबर का मास था, सर्द ठंडी थी, और सबके मन में यह आशा थी कि हिटलर शायद क्रिसमस के दिन हमें छोड़ देगा। और बहुत कष्ट थे, उस सेल्स में रखता था वो। उसका कहना था इन सबको नष्ट कर देना है जर्मनी से। नाजी चेम्बर्स, क्रीटो। और आश्चर्यचकित की बात है, क्रिसमस को अभी 2 मास थे, क्रिसमस आ रहा था, पर उस अमानवीय कंडीशन में, परिस्थितियों में कोई नहीं मरा, क्योंकि सबके मन में एक आशा थी। कौन सी? कि क्रिसमस के समय हमें छोड़ दिया जाएगा, शायद इसके मन में दया भाव उत्पन्न होगा। और क्रिसमस हो गई, किसी को नहीं छोड़ा गया, बाद में कईयों ने शरीर छोड़ दिया। और फिर एक सेल से, फ्रैंकलिन लिखता है, हम सबको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किया गया। बर्फ का जो जमीन थी, नंगे पांव, शरीर में कोई कपड़े नहीं, ऐसे लेके जाते थे पूरे लोगों को, एक सेल से दूसरे सेल्स में। और दूसरे सेल्स में पहुंचने के बाद वहां पर परीक्षण होता था, कितने आए कैदी। और वहां पहुंचकर फ्रैंकलिन लिखता है कि वहां पर मैंने देखा लोग खुश हो रहे जो कैदी थे, इतनी असुविधा में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर देखा, वहां के जो सेल थे वहां पर चिमनी नहीं थी, मतलब यहाँ पर जलाकर भूनकर मारा नहीं जाएगा। उसकी थोड़ी सी खुशी हुई थी उनको। तो मनुष्य का मन जो है, आशा जब रहती है तो संकल्प रहता है। तो आशा नहीं छोड़नी है। 100 बार गिरे होंगे, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ, तब संकल्प दृढ़ होता है, सफल होता है। अभी क्रिसमस आ रहा है। नेक्स्ट, परिस्थिति स्वस्थिति को गिराए नहीं। दृढ़ संकल्प अर्थात जब दृढ़ संकल्प होगा तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, स्वस्थिति को गिराए नहीं, स्वस्थिति की विजय हो। और तीसरा, इकरार, सर्कमस्टांस, छोटी छोटी बातें कुछ भी हो, परंतु हार ना हो। पर क्या हो? हमारी गले का हार बन जाए, विजयी रत्न बन जाए। फिर 3 बातें। और तीसरा, भगवान के गले का श्रृंगार बन जाए, हार ना हो, विजयी रत्न बन जाए। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। तो ये 3 बातें। चौथी, दृढ़ संकल्प अर्थात कोई बहानेबाजी नहीं। 5वीं, दृढ़ संकल्प अर्थात कोई अलबेलापन नहीं। 6वीं, दृढ़ संकल्प अर्थात बहानेबाजी, नजदीक की नजर और दूर की नजर कैसी हो। और 7वां, दृढ़ संकल्प अर्थात, दृढ़ संकल्प अर्थात, दृढ़ संकल्प अर्थात क्या देना? सबूत, प्रत्यक्ष सबूत देना। और दृढ़ संकल्प अर्थात स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। ये सब परिभाषा है किसकी? दृढ़ संकल्प की। तो दृढ़ संकल्प में क्या नहीं चाहिए? बहानेबाजी। ऐसा हो तो वैसा, वैसा हो तो वैसा, ये चाहे वैसा। बाबा ने कहा ना ऐसा ना वैसा, फिर कैसा? बाप समान, बाप जैसा बनना, ऐसा, बाप जैसा बनना। ये है, वो है, ये परिस्थितियां, वो परिस्थितियां।
ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको ही बदलना होगा। जिन लोगों के साथ रहते हो वही रहेंगे, जिस स्थान में हो वही हो, और जिस परिस्थितियों में उसी परिस्थिति में रहोगे। न स्थान, न व्यक्ति, न परिस्थिति, बदलना किसको है? स्वयं को। तो कोई भी एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूजेस, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा अमृत वेला नहीं होता क्योंकि ये, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये कारण है, भोजन में परहेज नहीं होता है क्योंकि ये कारण है, ढेर सारी बीमारियां है, ढेर सारी दवाइयां चल रही है, कभी संकल्प ही नहीं करा कि मुझे स्वस्थ होना है, सभी दवाइयों से मुक्त होना है, मुझे अपने शरीर को इतना शक्तिशाली, इतना स्वस्थ, इतना तंदुरुस्त करना है कि मुझे कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ऐसा कोई संकल्प किया? नहीं किया है, ढीले ढीले चल रहे। ठीक है, हिसाब किताब है, परसों की मुरली में ही था, बाबा की भी स्टैंप लग गई। संकल्प, 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 संकल्पवान बनना है। तो नो बहानेबाजी। चौथा, पांचवा, नो अलबेलापन, किसी भी तरह का कोई अलबेलापन ना हो। बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चलता है, होते ही रहता है। दीदी दादी को भी क्या एतबार है मुझ पर, मैं कर लूंगा। बाबा ने कहा अभी करो, नाउ। ये स्क्रू है जो ढीला हो गया है, उसको टाइट करो। किससे? समझ के स्क्रू ड्राइवर से। तो एक तो चाबी दी, एक स्क्रू ड्राइवर दिया, और तीसरा विल। ये तीन बातें। चाबी है स्मृति की, रूहानी स्मृति, स्क्रू ड्राइवर है समझ कर, और विल है विल पावर की। ये फिर तीन बातें। समझ, समझ अर्थात, समझ अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात ज्ञान। एक गणितज्ञ और बड़ा विद्वान व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा है, हवाई जहाज चालू हो गया है, पायलट अनाउंस करता है मुझे खेद है, जो जहाज में 4 इंजन थे उसमें से एक फेल हो गया, अब 3 ही बचे। थोड़ी देर के बाद दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि मुझे खेद है कि जहाज में जो 3 इंजन थे उसमें से दूसरा और तीसरा इंजन अब फेल हो गया, अभी एक ही इंजन बचा है। वो महा विद्वान गणितज्ञ, वो वैज्ञानिक अपने बाजू वाले सीट पे बैठे हुए व्यक्ति से कहता है अब तो एक ही इंजन बचा है, अगर वो फेल हो जाए तो सारी रात हमको ऊपर हवा में ही लटकना पड़ेगा। उसने उतना ही सोचा, तर्क से सोचा है। स्क्रू ड्राइवर कौन सा चाहिए? समझ का, यूज कॉमन सेंस। ठीक है ना। छठवा, दूर की नजर और नजदीक की नजर, और दूर की नजर में भी अच्छाई, कमजोरी नहीं देख, स्वयं को देखो, स्वयं को बदलना, और स्वमान कौन सा, कौन सा स्वमान, कौन सा स्वमान, कौन सा स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, कौन सा? अभी तो 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, 24 घंटे के बाद भूलनी होती है मुरली, जब नई मुरली आती है तब पहली वाली भूलनी होती है। हाँ, मास्टर दाता, ब्राह्मण अर्थात देने वाले, देना ही लेना है, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति दो। दृढ़ संकल्प अर्थात स्व को बदलना,
दृढ़ संकल्प अर्थात स्व को देखना, दृढ़ संकल्प अर्थात स्वमान में रहना। ये 3 बातें फिर तो छोटे छोटे प्रयोग करने पूरा हफ्ता भर। किसके? संकल्पों के प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग। और उसमें जो भी सफलता मिलेगी उस सफलता का गायन दूसरों के सामने तुरंत जाके नहीं करना है। उससे क्या होगा? यशगान नहीं करना है, उससे पावर कम हो जाएगी। बाबा को धन्यवाद देना, अंदर ही अंदर संकल्प करना, और फिर जब सफल हो जाए तो धन्यवाद देना। उससे क्या होगी? पावर बढ़ेगी, संकल्प करने की ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। और छोटे छोटे संकल्प करते रहना है, कुछ भी हो सकता है। संकल्प को कल का मुरली में जो वरदान आएगा वो कुछ पूरा मुझे याद कर लेना है। अभी से संकल्प कर रखा है तो अपने आप पूरी मुरली में जब वरदान पहुंचेगा एकदम बुद्धि जाएगी, जागृति आएगी, स्मृति जागेगी। 3 प्रकार की संतुष्टता, फिर से 3 आज का बोला ना, 3 3 3 बहुत समान बनना अर्थात 3 बातें। कौन सी? समझना अंडरस्टैंडिंग, चाहना डिजायरिंग, तीसरा करना। पहला है अंडरस्टैंड, फिर इच्छा करो, चाहो, क्रिएट डिजायर, और तीसरा फिर करना। ये 3 बातें, फिर से 3 बातें। दादियों से मुलाकात, 3 बातें हैं। तुम हो प्रीत निभाने वाले, वो है प्रीत करने वाले। तुम हो फुल स्टॉप लगाने वाले, वो है क्वेश्चन मार्क। तुम हो अभय निर्भय, और वो है भयभीत होने वाले। फिर से 3 बातें। संसार के लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहते हैं, और क्वेश्चन करना भी एक व्यसन ही है। प्रश्न ही पूछते रहते हैं, आदत बन गई है। जो भी मिला उससे प्रश्न, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे। अरे तुम्हारा अपना कोई कनेक्शन है कि नहीं उसके साथ? सारा ही पूछते रहोगे। प्रश्न समाप्त, फुल स्टॉप। दूसरा प्रीत करना और प्रीत निभाना। प्रीत करना तो बहुत आसान है, किसी से कहना कि आज से तुम मेरे फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया, ये तो बहुत आसान है। निभाना, निभाता कौन है? कोई नहीं निभाता है, खाली फ्रेंडशिप कर लेते हैं, निभाना बड़ा कठिन है। और तीसरा है अभय, माया से भी भयभीत नहीं और प्रकृति की हलचल से भी भयभीत नहीं, ऐसी अभय की अवस्था में पहुंचना है। ये भी एक संकल्प है, मुझे अपने अंदर के सारे भय को नष्ट करना है। बीमारी का भय, स्वजनों की मृत्यु का भय, बड़े शहरों का भय, मुंबई का भय, लोकल ट्रेन्स का भय, भीड़ का भय, अंधेरे का भय। एमआरआई की मशीन होती है ना, लोगों को उसका भय होता है। कहते हैं जैसे उस एमआरआई की मशीन में जाता है और चक्का गोल गोल घूमता है, उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबियाज। हजारों प्रकार के भय, फोबियाज है। इंजेक्शन का भय, हमारे पास आईसीयू में आया था एक बॉडी बिल्डर, उसके यहाँ से पूरे थे, इधर इधर लूज मोशन हो गया था उसको। तो सिस्टर आई उसको लाइन लेने, तो वो रोने लगा एकदम, बोला वो मुझे बहुत डर लगता है। कितने भय हमारे अंदर है, हमें नहीं पता। निंदा का भय, लोग मेरी निंदा करेंगे इसका भय, पब्लिक ओपिनियन का भय, मेरे बारे में क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट्स का भय, धोखे का भय। भय से स्वयं को मुक्त करना। टू बी फियरलेस इज टू बिकम लिमिटलेस। निर्भय हो जाना। किसका भय, कैसा भय, कौन सा भय? मनोरेंद्र दादी, हमको याद है जब हम नए नए थे और एकदम ओम शांति भवन में सामने बैठते थे, तो इतना डर लगता था जब मनोरेंद्र दादी मुरली सुनाती थी, कभी भी पूछ लेती थी बीच में से, हाँ तुम बताओ, तो एकदम ऐसे अलर्ट रहना पड़ता था, अभी कौन सी पॉइंट चल रही है, इसे पूरा चौकन्ना, चौकस।
सेवा कब है? डांट कब है? गलती करने कब है? एक दिन भी सुनाया था, एक व्यक्ति, एक पेशेंट होता है, उसको कैंसर हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई ऑपरेशन करना रहता है, वो झगड़ता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। उसके रिश्तेदार, घर वाले सब पकड़कर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वो चिल्लाते रहता है, मुझे होम्योपैथी दे दो, आयुर्वेद दे दो, एलोपैथी दे दो, नेचुरल, एलोपैथी नहीं चाहिए, बस ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, जो करना है बाकी सब करो। फिर भी जबरदस्ती उसके रिश्तेदार पकड़कर उसे लेके आते हॉस्पिटल में। डॉक्टर उसको देखता है, वो झगड़ता है, 10 लोग उसको पकड़ के है। डॉक्टर कहता है इसके शरीर से बदबू आ रही है, पहले इसको नहलाओ। 3-4 लोग मिलके वार्ड बॉय जाते हैं, उसको नहलाते हैं अंदर, और अच्छे से नहलाने के बाद बाहर आते हैं। वो कहता है अच्छा, इसको कहते हैं ऑपरेशन, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, ये है ऑपरेशन, ये तो बड़ा अच्छा था। तो ये क्लास ऑपरेशन नहीं था, ये क्या था? स्नान था। अभी ऑपरेशन 1 हफ्ता खुद पर करना है, ठीक है? छोटे छोटे प्रयोग, ऐसे संकल्पवान आत्माओं को, ऐसे समर्थ बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाले बच्चों को, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे मास्टर दाता बच्चों को, ऐसे परमात्मा के गले के हार बच्चों को, ऐसे विजयी रत्नों को, ऐसे परमात्मा के गले के श्रृंगार बच्चों को, ऐसे संतुष्ट आत्माओं को, 3 सर्टिफिकेट लेने वाली आत्माओं को, ऐसे बहानेबाजी से मुक्त, समझ का स्क्रू ड्राइवर यूज करने वाली आत्माओं को, रूहानी चाबी का प्रयोग करने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्भय आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, समझना, चाहना और करने वाली आत्माओं को, कहना और करना समान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे अलौकिक आत्माओं को, कोई देखे तो कहे ये न्यारे है, ऐसे शक्तियों को ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे शक्ति सेना को, ऐसे विल पावर की विल लेने वाली आत्माओं को, ऐसे 3 वरदान लेने वाली आत्माओं को, ऐसे 3 सर्टिफिकेट हो गया, ले लिया, और क्या करना है? तब प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस करने वाली आत्माओं को, ऐसे सहयोगी आत्माओं को, स्नेह, सहयोग और सहानुभूति का दान करने वाली आत्माओं को, ऐसे समस्याओं को हार खिलाने वाली आत्माओं को, ऐसे योगी जीवन, हाँ वरदान में, ऐसे ज्ञानों से, ऐसे ऐसे किसी से भी ना डरने वाली, खून से भी ना डरने वाली आत्माओं, गोली चले कुछ भी हो, प्रकृति की हलचल, माया की हलचल, ऐसे अभय निर्भय निर्भया आत्माओं को, ऐसे होमवर्क करके आने वाले, ऐसे आशा का दीप, ऐसे सबूत देने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया, गले का हार बन गया, ऐसे ऐसे प्रेम के मोतियों की माला बाबा तक पहुंचाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ, ऐसे स्लोगन याद रखने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम शांति।